बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजा आले मुहम्मद। Today we are studying types of covalent bond on basis of Lewis and Coastal concept. There are three types of bond on the basis of Lewis concept: ionic bond, covalent bond, and coordinate covalent bond. First of all, we discuss the ionic bond. जैसे ये सोडियम मेटल है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजी है। इसकी लो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होगा ये इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन है: बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होगी उस एटम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जिसकी लो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो मेटल और नॉन मेटल जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में शिफ्ट होता है। तो बॉन्ड फाउंड बाय द ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दीज कंपाउंड फॉर्म्ड are called ionic compounds or electrovalent compounds. For example, NaCl है, Na2O है, Al2O3 है, MgCl2 है, AlCl3 है, MgCl2 etc. मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। सेकेंड है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। एंड थर्ड ए ग्रुप फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद नॉन मेटल्स ऑफ 6A ग्रुप जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं एंड 7A ग्रुप जो कि हेलोजेंस कहलाते हैं। तो ये इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है। पहले ग्रुप का जैसे हेलाइड्स बनते हैं मेटल्स के, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन की हमने एग्जांपल दी है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम करें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 है। सब शेल के लिए हिसाब से करें तो जैसे आपको वो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आगे इस तरह। तो 1s2 फिर 2s2, क्योंकि 1 है पहले s को आपने 1 का नाम देना है, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 दूसरे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 हो गए, 2p6 तो 6 और 4 10, p में आ ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, s में 2 आ सकते हैं। तो अब ये 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो 3s में चला जाएगा, 3s1 आ गया। तो सब शेल के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम हैज़ टेंडेंसी, सोडियम में ये रुझान पाया जाता है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। 1 लूज कर देगा तो फिर 2 और 8 10 रह जाएंगे। तो नियॉन एंड बिकम स्टेबल। तो सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सोडियम प्लस आयन बन जाएगा। गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 हो गए और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 8 और 10, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सब शेल के लिए हिसाब से करें तो 1s2 2s2 2p6 6 और 4 10, 3s2 तो 10 और 2 12। अब इलेक्ट्रॉन 5 बच जाएंगे तो वो 3p में जाएंगे। 3p में p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो इसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी है। तो Cl हाई जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी सलाहियत ज़्यादा है। तो क्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन। आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 गेन कर लेगा तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 8 एंड 8 या 1s2 2s2 2p6 6 और 4 10, 3s2 10 2 12 और 3p6 हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो Cl 2 8 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव जो है इसकी अंदर जो है वो 2 8 और आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी जो
पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसमें भी 8 हो जाएंगे। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्लोरीन की, ये है -349 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है ये रिलीज़ करता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो सोडियम प्लस 28 एंड Cl नेगेटिव 28 and 8 आर अपोजिट आयंस। दीज आर हेल्ड टुगेदर by strong electrostatic force of attraction called the ionic bond and form the ionic compound or electrovalent compound NaCl। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों आयन जो है स्टेबल आयन है, ये रिएक्ट कंबाइन होकर और हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जुड़ जाएंगे और NaCl का 1 मोल बन जाएगा। तो जब गैसियस आयंस मिलकर 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जितनी एनर्जी खारिज होती है वो कहलाती है लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl है 787 किलो जॉल पर मोल। तो ये तो था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ लीवियस कंसेप्ट। तो अब उसको हमने एक्सप्लेन किया है आयनिक बॉन्ड को। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।